पानी फाटी इस वक्त हमारा कनेक्शन नहीं चालू शुक्रिया बारगाहे हुज़ूर सदर शुक्रिया में नाज़रीन की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। जानशीन हुज़ूर सदर शुक्रिया मुमताज़ुल फ़क़हा उस्तादुल असातिज़ा नायब क़ाज़ुल क़ुज़ात हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की हम और आप सब ज़ियारत कर रहे हैं। रब ताला हज़रत के दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए और गुलामान अहले सुन्नत वल जमाअत पर हज़रत का साया दराज से दराज तक फरमाए। तमामी शहज़ादगान हुज़ूर सदर शरिया और शहज़ादगान हुज़ूर मुहद्दिस कबीर मौजूदा बिरादरान अहले सुन्नत मिंबर पर जलवा फिकर तमामी उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान ज़वील इहतराम प्यारे प्यारे आशिकान मुस्तफ़ा हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म अमन बेसरो साबा मदद क़ब्ल दी मदद कवायती मा मदद मगदाई सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारे तमन्ना शाह जीला मदद बगैर दाबे बला उफ़रत गश्ती ज़ईफ़ बाने शिकस्तारा दमस्ती बहक़े सय्यदे इस्मान हारू मदद कुल जामुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादरिय्यत नारे या गौसे आज़म की ज़नम ज़मदशा मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादरिय्यत नारे या गौसे आज़म की ज़नम ज़मदशा अहमद रिज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम। आज का ये रूह परवर शान उर्से सदर शरिया जिसमें हम और आप सब शिरकत की सादतें बरकतें हासिल कर रहे हैं। कौन सदर शरिया? जिन्हें मुसन्निफ़ बहार शरीयत कहा जाता है। वो सदर शरिया जिन्हें मोतमद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कहा जाता है, जिनकी खिदमत और जिनके इल्मी फिक्र की आज पूरे आलम में चर्चा है, उसी ज़ात को हुज़ूर सदर शरिया कहा जाता है। जिनके शहजादे के इल्म की फिक्र को आज ज़माना मुमताज़ुल फ़क़हा की मुमताज़ुल असातिज़ा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के नाम से जानता और पहचानता। हम मसलक आला हज़रत के सच्चे वफ़ादार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फिक्र को ज़बान से भी और दिल से मानने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ ज़बान से मसलक आला हज़रत या हुज़ूर सदर शरिया को सिर्फ ज़बान से नहीं मानते हैं, बल्कि इनको मानते हैं और इनकी फिक्र को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पूरे मुल्क की ये हालात है, लोग मानने की तो बात करते हैं, जात को तो मानते हैं, मगर जो जात ने कहा है उसको नहीं मानने का मिजाज रखा। जो सिर्फ जात को मानकर मुफाद हासिल करता है वो
कभी कामयाबी की मंजिल की तरफ नहीं जाता है, बल्कि अगर आप अपने शेख से मोहब्बत करते हैं तो शेख को भी मानो और शेख की भी मानो। बेशक आज पूरी दुनिया में जद्द करीम हजरत इमाम आली मकाम और उनके वालिद गिरामी हुजूर मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि करीम की लोग मानने का दावा कर रहे हैं। मैंने कहा यकीनन मानो अली को, यकीनन मानो, मगर अली को मानो तो फिर अली की भी तो मानो। अली को तो मानने का दावा करते हैं लोग, मगर जो अली ने कहा है उसे मानने का कभी अपने अंदर मिजाज नहीं रखते। मगर हम मसलक आला हजरत के वफादार अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं, इसीलिए आला हजरत के वफादार कहते हैं। इमाम आली मकाम शहीद करबला ने हमें करबला से जो नजरियात दिए हैं, जो फिक्र दी है, आज पूरी दुनिया में उसी फिक्र को फिक्र रजा के नाम से जाना भी जा रहा है और पहचाना भी जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहते किसको है? मरकज की अहमियत क्या है, मरकज कहां किसको जाता है? सिर्फ हसीन इमारतों का नाम मरकज नहीं है, भले ही वो फूस की झोपड़ी पर क्यों ना मुनासिर हो, मगर वहां से इश्क़ रसूल की आवाज बुलंद हो रही हो, मुस्तफा अहमद की शरीयत की आवाज बुलंद हो रही हो, उसी को मरकज कहा जाता है। मैं नहीं कहता कि कल भी बरेली मरकज था, मगर जब से बरेली हमारा मरकज बना है, जब से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने हम अहले सुन्नत वल जमाअत की ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए जब बरेली पर कदम रंजा फरमा दिए, जब से आशिकाने मुस्तफा की अकीदतों का मरकज हमारा बरेली है। इमाम अहले सुन्नत मानती है बरेली शरीफ को, हम कहेंगे आप वाबस्ता होंगे सदर शरिया से, आप वाबस्ता होंगे हाफिज मिल्लत से, आप वाबस्ता होंगे मुजाहिद मिल्लत से, इसलिए इस रिश्ते की बुनियाद पर बरेली को मानते हैं। मगर हम जो बरेली को मानते हो, जानते हो, हम सिर्फ इसलिए बरेली को मानते हैं कि बरेली ने कभी अपनी बोली नहीं बोली है। बरेली ने जब भी बोली है तो मदीने वाले आका की बोली है, जब भी बोली है तो साहबे किराम की अज़मतों की बोली। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने फॉलोवर्स या अपने आप को लाइक करने वाले मत बढ़ो। अगर कौम का दर्द है सीने में और इसके रसूल की फिक्र रखते हो सीने में, तो ऐसी जमात को मजबूत करो जिस जमात से जमाते अहले सुन्नत का काम हो और उसके कदम हमेशा भागी रोशनी में कदम पर आगे बढ़ते हुए। बेशक सुभान अल्लाह। आज हम उस इल्म अदब के गहवारे में हाजिर हैं, उस बारगाह में हम हाजिर हैं। हुजूर सदर शरिया कहा जाता है, उसी चमन से जो शगुफ्ता फूलों की पंखड़ियां निकली, जो फूल निकले, उसी में एक दांत हुजूर हाफिज मिल्लत की दांत, जिनके इल्मी कारनामे से आज पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमाअत अपनी शख्सियत को जनवा भी रहे हैं, पहचानवा भी रहे हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपने इल्मी फिक्र में कभी बुग़्ज़ अहमद रजा की बात नहीं की है। जब भी बात की है तो मसलक आला हजरत की बात की है, इश्क़ मुस्तफा की बात की है। हम मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के मानने वाले हैं, जबकि आप जानते ही हैं कि हमारा रिश्ता बरेली के साथ कैसा है, हमारा रिश्ता बरेली से कैसा है। किसी को न छापने की जरूरत है तो छुपाने की जरूरत नेटवर्क नहीं आ रहा, माइक छोड़ के ऐसा दिलों पर नक्श कर दिया है कि हर दीवाने रसूल बरेली से वाबस्ता रहने वाला पढ़ता नजर आता है कि दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी रहमत के लिए, खाले अल्लाह के हिस्सा गदा के। मगर
हमारी फिक्र ये रहती है, बिलखुसूस खुद्दामाने सरकार ने कालपी की ये फिक्र रहती है, हर घर तक फिक्र रजा पहुंचे, हर घर तक फिक्र रजा, वो फिक्र रजा पहुंचे जिससे हमारे ईमानो अकीदे की सही इस्लाह को वीडियो के जरिए मत पहुंचाओ। इस्लाह अगर पहुंचाना है तो आला हज़रत की तसानीफ के जरिए, हुजूर सदर शरीया की तसानीफ के जरिए अपने घरों तक ईमानो अकीदे की सही इस्लाह। जब सही इस्लाह होगी तो अकीदा यकीनन मजबूत होगा। आज जमाने में क्या मकरो फरेब की फिक्र लोग आम कर रहे हैं। क्या मकाम फरेब की फिक्र हो रही है। हुजूर मोहम्मद से कबीर की बात है सामने आना और वो लचकदार अंदाज में हुजूर मोहम्मद से कबीर से मुसाफा मुआलका करता कि उनसे बड़ा कोई आशिक हुजूर मोहम्मद से कबीर का कोई आशिक ही नहीं है। अगर मैं ये कहूंगा कि इस बात से अपनी वाबस्तगी दिखाकर क्रेडिट खुद हासिल करने की कोशिश मत करो। अगर हुजूर मोहम्मद से कबीर से वाकई मोहब्बत करते हो तो हुजूर मोहम्मद से कबीर के जो फरामीन है उस पर भी अमल करने की खुद भी कोशिश करो और अपने वाबस्तगान को भी उसी पर अमल करने का मिजाज करो। हुजूर मोहम्मद से कबीर ने अपनी उम्र का एक बड़ा तवील अरसा किसमें गुजारा? सिर्फ किताबों में और पढ़ने और पढ़ाने में। आज वास्ता या बिला वास्ता पूरे मुल्क में आप हुजूर मोहम्मद से कबीर के शागिर्द हैं। हम क्यों हुजूर मोहम्मद से कबीर को इस निगाह से देखते हैं? वजह यह है कि हमारे मुर्शिदाने तरीक़त ने जो पैगाम बरेली के जरिए सदर शरीया के जरिए यहाँ तक पहुंचाए उनको वैसे ही बुलंदियों की तरफ ले जाने वाली जात का नाम हुजूर मोहम्मद से कबीर। हमें अपना अमामा या जूता पहनकर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दिन के लिए है, वो उनके लिए। जिसके लिबास पर पेवंद एक पेवंद नहीं 100 पेवंद लगे रहे मियाँ मैं उस मिजाज का हूँ जिसके लिबास पर पेवंद लगे रहना गवारा है, मगर दिल पर कभी कोई पेवंद न लगने पाए ये हमें गवारा नहीं है। इसलिए हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का आशिक है तो वो मदीने वाली सरकार है और उससे जो वाबस्ता है सरकार खानकाह कोई सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं होती। खानकाह सिर्फ इसलिए है कि उसके जरिए लोगों के कल्ब को सुथरा बनाया जाए, उसका को शफाफ बनाया जाए, ताकि वो तारीख जिंदगी जो अपनी लेकर आए हैं, अंधेरे वाली जो जिंदगी लेकर आए हैं, उसमें एक नूर का ऐसा उजाला कि जब खानकाह से वाबस्ता होकर वो जाए तो उनका कोई कदम शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ ना। क्यों जामिया अहमदिया और यहाँ क्यों बनाएंगे? क्या जरूरत थी इसकी? वजह ये थी कि घर घर तक इल्म दीन मुस्तफा पहुंचे ताकि लोग गफलत से अपने आप को बेदार करके इल्म से अपने आप को करीब करे, और जब इल्म से करीब होगा तो उसके जुमले भी इल्मी बात की रोशनी में होगी। सिर्फ किताबें तकरीरें की रटकर तकरीरों की किताबें रटकर तकरीरें करने की जरूरत नहीं है। उलमा की बारगाहों में जानवे अदब तय करके उनसे इल्म हासिल करो और फिर उस इल्म को इल्म की रोशनी में लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो। जब इल्म समझकर समझा जाता है तभी उसको समझाने की सलाहियत है। सिर्फ मोबाइल से ट्रांसलेट कर लिया, मौलाना अबुल हसन साहब से पूछ लिया, कोई भी हदीस पढ़ ली और उसको ट्रांसलेट कर लिया था, अब तो हमसे बड़ा कोई मुहद्दिस भी नहीं है।
तो सिर्फ ट्रांसलेट करना कोई कमाल की बात नहीं है, उसके जुमलों के एक एक रूप को देखकर समझकर उसके सही बात को बयान करना ये इल्म हुआ। आज भी जमात अहले सुन्नत के बड़े से बड़े मौजूद है, मगर इतने शागिर्द उलमा और मुफ्तियाने किराम के होने के बावजूद भी जब वो हुजूर मुहद्दिस कबीर के सामने हाजिर होते तो एक तालिब इल्म की हैसियत से इसलिए हाजिर होते हैं कि शागिर्द चाहे नई बुलंदियों पर चला जाए, मगर जब उस्ताद के सामने होगा शागिर्द की ही हैसियत याद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बच्चों को लल्ला बनाने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को मजबूत मसलक आला हज़रत का सच्चा अलमबरदार बनाकर उनको इल्म से आरास्ता करने की जरूरत है। खानकाहों को आज किसी चीज की सख्त जरूरत है, सिर्फ खानकाहों से पीरी मुरीदी करने की जरूरत नहीं है। खानकाहों से जैसे कल इल्म का गहवारा बांटा जाता था, आज भी खानकाहों से अगर इल्म की निखार निकलेंगे तो मुरीद भी संवर जाएंगे और पीर साहब खुद संवरते हुए नजर। मगर अगर आज अदब में हुजूर मुहद्दिस कबीर पीर साहब का हाथ छू ले तो लोग सोच लेते हैं कि अभी अभी अर्श आज़म के हमारे पीर साहब चले आ रहे हैं, इसलिए कि हुजूर मुहद्दिस कबीर ने हमारे हाथ हमारे पीर के हाथ चलाए। ये इनकी सारी इनकी आदती और इनका इश्क़ रसूल है जो आपका हाथ छू रहे हैं, मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इल्म है, ये इल्म है, ये इल्म है, ये सदरुल शरीयत की मीरास का नमूना है जो आज भी इल्म की फिक्र रखते हुए आपकी ताज़ीम करने का अपने अंदर बधाइयों की लला बनने की जरूरत नहीं है कि अम्मा तुम्हें बता दे कि अलिफ ज़बरा क्या है और ज़बरबा क्या है। आज वो दौरे पुरफतन है कि हमारे पास इल्म अगर होगा तो हम किसी भी बड़ी सी बड़ी बातिल ताकत से टकराने के लिए तैयार हो, वरना कोई भी हमें सांचे में ढालकर कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, चाहे पत्थर के शहर का हो या कोई और शहर का। हमें जरूरत इस चीज की है कि हम खुद इतना इल्म की फिक्र से आरास्ता हो कि हमें किसी के सहारे की जरूरत ना हो। हम उसका जवाब उसने जहालत में बोली है, हम इल्म की नवाज़े की रोशनी में उसकी बोली का जवाब दें। जिंदाबाद। हम जरूरत नहीं है हम तुम्हारे जैसे जाहलों की मुंह नहीं लगना चाहते। हमारे जहन में अगर कोई बात है तो वो सिर्फ ये है कि हम अपने ऊपर हुए हर जुल्म सितम को गवारा कर लेंगे, मगर अज़मत रसूल पर कोई आ जाए या गवारा नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारी जिंदगी का एक ही जीने का एम है कि या रसूल अल्लाह जिंदगी दी गई है इसी के लिए। किस लिए जिंदगी दी गई है? जिंदगी सिर्फ इसलिए दी गई है कि हम सुबह उठे तो या रसूल अल्लाह कहते हुए, शाम आए तो या रसूल अल्लाह कहते हुए, और ये ज़बान हो कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना ना के लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अमजदी, पैगामे हुजूर क़यासे मिल्लत, मसलके आला हज़रत। कोई शहजादा कुछ कर रहा है, कोई पीर साहब कुछ कर रहे हैं। अब मेरे ऊपर साहब एक कमेंट रहता है कि ये सबका रद्द करते हैं। मैंने किसी का नाम लेकर रद्द नहीं करता हूँ, मैं कॉमन गुफ्तगू करता हूँ। अब अलग बात यह है कि वो आप ही के साइज की हो जाती है और आप पर फिट हो जाती है, तो मैं इसमें क्या करूँ। अब मुफ्ती बदरुद्दीन साहब को आप तशरीफ रखते हैं, अब मैं कोई जुमला बोलूं और ये इनके ऊपर बिल्कुल साइज सही नहीं के लेवल का हो और इन पर चश्मा हो जाए, तो मैंने मुफ्ती बदरुद्दीन को कुछ नहीं कहा है। आपने अगर अपने ऊपर चश्मा कर दिया तो हो सकता है आपने ऐसा किया हो, जब आप अपने ऊपर इसको चश्मा कर दिया। इसलिए कि जब कोई खताकार होता है और छुप छुप कर खताएं करता है, और कोई कुछ अगर जामिया जदिया का कोई
अजीम असातिज़ा में से कोई अगर गुफ्तगू करने खड़े होते और कोई हदीस बयान करते या किसी मुहद्दिस का कौल नकल करते या कोई गुफ्तगू के कोई जुमले बोलते तो वो जुर्म करने वाला कहता है शायद हजरत से किसी ने मेरे बारे में कह दिया है जब ही यही हदीस शरीफ बयान किया। जब इतनी लाज और फिक्र है तो क्यों नहीं कहना शुरू कर देते हो कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है क्या बचा। अपनी फिक्र को सुधारो, अपने उसूलों को सुधारो, वीरों के पिट्ठू बनकर मत दौड़ो। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, कहने वाला बरेली का मेरा बरेली का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सदर शरिया में आ गया। जरूरत इस चीज की है कि हम अपने जो नायाब बच्चे होते हैं, अच्छी औलादें, उन्हें कॉन्वेंट में भेजते हैं और जो बिल्कुल लो लेवल का होता है उसे मदरसे में भेजते हैं। जरूरत इस चीज की है जो आपका सबसे सही बच्चा हो, पहले उसे हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, फिर उसके बाद उसे IAS बनाओ, PCS बनाओ और आला तालीम दिलाकर लाओ। ताकि जब कौम के पास IAS ऑफिसर आलिम दीन होगा, जब कौम के पास हाफिज़ कुरान IAS इंजीनियर होगा तो वो कौम तबाहियों की तरफ नहीं जाएगी बल्कि वो कौम तरक्कियों की तरफ जाती हुई नजर आएगी। सहीमा पैदा आज कर सकती है वफा पैदा कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम है। हम उर्से अमजदी में हाजिर हैं, उर्से सदर शरिया में हाजिर हैं। सिर्फ जियारत करके मत जाओ, शीरीनी तबर्रुक लेकर मत जाओ। जरूरत इस चीज की है कि अगर आज की बंद में सईद में हाजिर हो गए हो तो शरीयत के कुछ नुकात, शरीयत के कुछ मसाइल समझकर अपने घर ले लो। ये सबसे बड़ा उर्स होता है। साल में एक मरतबा शेख के अपने पीर के उर्स में जाते हैं लोग, बरेली शरीफ का लोग सफर करते, कालपी शरीफ महाराना शरीफ का लोग सफर करते, आजकल पता नहीं कहां कहां का लोग सफर कर रहे हैं। अगर सफर करो, अगर अपने घर की लेडीज या खवातीन को लेकर रास्ते उनको पर्दे का दर्स दो। यही हमें सदर शरिया ने सिखाया, यही आला हजरत ने हमें, यही मुफ्ती आजम ने बताया, यही ताज शरिया ने हमें। पर्दे की अहमियत क्या है, महरम और गैर महरम का मसला क्या है, ये आपको लैपटॉप मोबाइल से मत सीखो, उलमा के करीब आकर, जामिया अमजदिया के मुदर्रिसीन के करीब आकर शरई मसाइल को समझो। सिर्फ लिख पढ़ कर आलिम मत बनो, पढ़ लिख कर आलिम बनो तो फायदा हासिल हो। आजकल लोग लिख पढ़ कर मुहद्दिस बन जा रहे हैं। 2 साल में था मुहद्दिस से पता नहीं आगे कहां कहां किस किस चीज पर तहकीक होती है। उनकी तहकीक सिर्फ इतनी होती है कि असलाफ और अकाबरीन पर इज्तिमाई करना और सिर्फ टाइप मोबाइल पर उर्दू में सीख जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अकाबरीन और असलाफ पर लंबी लंबी तहरीरें लिखना बंद करो। अगर कुछ अपनी ज़मीन से, अगर तुम्हारा ज़मीन में कुछ अच्छी चीजें हैं तो अपने असलाफ के सच्चे वफादार किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहिए, मगर सुनी सही अकीदा होकर नहीं। बरेली का बनने के लिए क्यों कहा जाता है? आप की बारगाह के सच्चे वफादार रहिए, लेकिन शरिया से ताल्लुक रखिए, मगर अकायद में अकायद अहले सुन्नत के सच्चे मानने वाले पैरोकार बना। हम तो वर्तमान बारगाह तो गुस्ताख नहीं है, अदब नवाज है। आला हज़रत ने हमें अदब का सलीका सिखाया है। हम इसलिए नहीं रजा को मानते कि रजा ने हमें बरेलवी कहने के लिए फिक्र दी है, रजा ने हमें अकायद अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम रहने का नतीजा फिक्र दिया है। जाते जाते हमारे हाथों में हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आजम, सदर शरिया, हाफिज़ मिल्लत जैसे जाते हमें दे।
उन्होंने हमें मुहद्दिस कबीर जैसी दाद दी, ताजुल शरिया जैसी दाद दी, और ताजुल शरिया ने हमें कायदे मिल्लत दिया। मियां निगाह का फर्क होता है। कल लोग कायदे मिल्लत को देखते थे तो थियोरिकल फिक्र से कुछ और उनको नजर आता था, मगर जैसे ही वो मनसब उन्हें हासिल हुआ और अपने वालिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया के जानशीन बनकर और उस मनसब पर जैसे ही फायद हुए, उनमें ही अक्से ताजुल शरिया नजर आए। आज हमारी औलाद की फिक्र ये होना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, मसलके आला हजरत, उर्से अमजदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें यहाँ पे। तशरीफ रखिए। एक बार जिनके दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक से हट जाओ तो यार नेटवर्क आता है। मुमताज़ अल-फ़क़ात तशरीफ रखते हैं, आपके मामला बिरादरान तशरीफ, आपके शहजादगान तशरीफ रखते हैं, जामिया अहमदिया के नायब व फायब शासना तशरीफ रखते हैं, जमात अहले सुन्नत के क़द्दावर और उलमाए किराम मुफ्तियान किराम यहाँ जन्नत के जल हैं। हालात मुल्क के क्या हैं और हमें किस तरह से दीन और सुन्नियत की हिफाजत करना है। मेरे भाई, हमें दुनियावी लिटरेचर या दुनियावी फिक्र से अपने मुल्क की हिफाजत नहीं करना है। अपनी वज़ा को दुरुस्त कर कर, अपने अमाल को सुधार कर, पाबंदी नमाज की हमें ज़रूरत है। हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करने की ज़रूरत है और हमें बुजुर्गों के आस्थानों से सच्ची वाबस्तगी रखने और उनकी बारगाहों की हाजिरी देने की जरूरत है। आज जब हमारे और आपके अंदर ये चीजें पैदा हो जाएंगी, इस कौम पर आज तक नमाज फर्ज नहीं हुई, वो कौम नमाज पढ़ती हुई जीत रही, जहां देखी वही नमाज पढ़ रही, जहां देखी वही गिनती लैट्रिन और बाथरूम की करवा रही है। और जिस कौम पर खुदा का शुक्र है नमाज फर्ज है, वो पेट का दर्द लेकर टहल रही। भाई, अभी तक उन पर नमाज फर्ज नहीं, अभी तो उन पर अकीदा फर्ज है। जब वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तब उन पर नमाज फर्ज होगी, वरना उनका बाप भी नमाज पढ़कर चला गया और वो भी पढ़कर चले जाएंगे, मगर नमाज इतों की जो है कबूल नहीं। नमाज उन्हीं की कबूल होगी जिन्होंने ज़बान फ़क्र हाल से ही कहा, या रसूलल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा मैं उसे काम जिंदाबाद। अकीदा शर्त है हमारे लिए। हम उस चोले के पहनने वाले नहीं है, हम उस लिबास के पहनने वाले नहीं है जिसमें हर रंग को लाइक किया जाए। हम एक ही रंग में रंग कर रखने वाले हैं और वो रंगे पागरियत है और वही रंगे इश्क़ रसूल। हमारी फिक्र कैसी होना चाहिए, हमारे वज़ा करना कैसे होना चाहिए। आज हम लोफरों वाले पहनावे पहनकर खेलते हैं, तो तेरे नाम मेरे नाम की बात करते हैं। मैं कहूंगा अपनी जिंदगी को किसी के नाम मत करो, अपनी पूरी जिंदगी को मुस्तफा करीम के नाम कर दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी आज ये हजरात इसमें क्यों बदलते, क्यों इन लोगों को इतना मानना है? इसलिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी को दुनिया के लिए सर्व नहीं किया है, अपनी जिंदगी को दीन के लिए सर्व किया। बचपन से आज तक हुजूर मुहद्दिस कबीर को ऐसे ही देखता है। जब से होश संभाला हजरत नबीकुल साहब, मगर आज भी वो शेर कमाल, भले ही कितनी नकाहत क्यों ना हो, भले ही कितनी कमजोरी क्यों ना हो, मगर क्या इल्मी फैज़ान सदरुल शरिया है कि जब माइक पर आकर मसाइल शरिया पर जब गुफ्तगू करने वो शेर न आता है, पहाड़ का हुआ ऐसा नजर आता है कि बाहर जो है वहां भागदड़ बच जाती है और उन गीदड़ जमात में एक भी फर्द नजर नहीं आता। ये क्या है? ये सिर्फ इल्मी फैज़ान है और बुजुर्गों का साया एक करम है। तो आज तुम किसी शेड का साया बन लो, बुजुर्गों का साया करो। अगर तुम अकाबरीन के वफादार बनकर
आजकल शागिर्द उस्ताद मुख्तलिफ नहीं बन जाते। अगर किसी शेख किसी बड़े उस्ताद के शागिर्द हो, भले ही कितने कदम बुलंद क्यों ना हो जाओ, मगर उस उस्ताद से हमेशा शागिर्द ही बनकर रहोगे। दुनिया तुम्हारे लिए कामयाबी यहाँ भी है। और यही बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, असलाफ ने यही बताया। हजरत शाह अब्दुल इलाहाबादी मेरे जितने करीब हजरत सरकार मीर सैयद मोहम्मद तिरमिज़ी कालकवी अलैहि रहमतुल्लाह के शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे और खलीफे अव्वल भी थे। दौर जब तक आपके मुर्शिद का रहा, जब तक आपकी निगरानी में दारुल मोहम्मदिया में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते। हजरत के विसाल के बाद आप इलाहाबाद तशरीफ ले गए। दौर सज्जादगी हजरत सरकार मीर अहमद कालकवी अलैहि रहमतुल्लाह जो जिनको आपके वालिद से भी इजाजत है और बराह रास्त सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह से सिलसिले चिश्त में आपने इजाजत। कल भी खानकाह आलिम मोहम्मदिया के अंदर महफिल सिमा हजरत शाह अब्दुल इलाहाबादी कादरिया से ताल्लुक आना पड़ता। ये शेख और शेख के शहजादे का एहतराम। एक खत लिखा अदब के साथ उस्ताद की हैसियत से हुजूर तशरीफ लाए, कोई जवाब नहीं। मुफ्ती अख्तर साहब लिखते हैं उस्ताद होने की हैसियत से शागिर्द के हजरत शाह अब्दुल इलाहाबादी के दूसरा खत लिखा, हुजूर तशरीफ लाए, कोई जवाब नहीं। तीसरा खत लिखते हैं आपको आपके मुर्शिद का जानशीन होने की हैसियत से हुक्म देता हूँ। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जब ये रुतबा शाह अब्दुल इलाहाबादी को मिला तो फौरन जवाब लिखते हैं, हुक्म को वजह लाते हुए अफजल फौरन कालफी शरीफ हाजिर हो गए। ये बुजुर्गों की बारगाहों के मियां अदब हुआ करवा। एक के बाद दीगरी तमाम अफराद हजरात तशरीफ लाएंगे और वो चांद जैसा चेहरा भी देर में इंशाअल्लाह मिंबर पर चमकता हुआ नजर आएगा। इसे दुनिया हुजूर कायदे में आप हजरात तशरीफ रखें। हुजूर गयास मिल्लत का बहुत ही शानदार खिताब हो रहा है। हुजूर के कलिमात का एहतराम करते हुए आप हजरात तशरीफ रखें। उलमाए किराम की तशरीफ आवरी होगी। आपका अदब एहतराम बजा है। जिक्र रसूल की महफिलें सजी हुई है, उसका भी अदब एहतराम आप मलहूज रखें। अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। पीछे पीछे आपके फर्श बिछा हुआ है। अगर आप बैठ जाए, आप हजरात की जहमत ना हो तो बैठ जाइए। मेरे भाई हम आज सदर शरिया में हाजिर हैं। मुक़द्दस नींव हम उस मोतमदे इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर हैं जो आला हज़रत की बारगाह में खास। हम उस इल्मी गहवारे में हाजिर हैं जहां से एक प्लेन बच्चा आता है और इनकी उस फिक्र से आरास्ता होकर यहाँ से जाता है। यहाँ साहिल भी सुधारा जाता है और मातिब भी सुधारा जाता है। अपने बच्चों को मदारिस अरबिया से करीब करने के लिए, अपने बच्चों के क्रिकेट का खिलाड़ी बनने का मतलब, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने का। अब कहोगे आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, मस्जिद में इमामत करेगा, 10-15 हजार कमाएगा। मैं कहूंगा सोर्स ऑफ इनकम को देखकर आलिम मत बनाओ, आलिम दीन बनाओ। उसके बाद उसको बिजनेस कराओ, कारोबार कराओ, जो कराना है कराओ। मगर उसे नाइबे रसूल पहले बनाओ ताकि रसूल होने। आपको मालूम नहीं है
आप कारोबार करते हो, कस्में झूठी कस्में खाकर लोगों को माल फरोख्त करते हो, तकसीम करते हो। आपके लिए हजरत की आपके लिए तरीका है, अल्लाह को आपके लिए है। आपकी मोहब्बत से चला आया, आपकी मोहब्बत में हरगिज़ सफर करो। सफर करना है तो अल्लाह उसके रसूल की इरादा करता है। आपके लिए सफर की जरूरत नहीं। आज हम भी सफर करते हैं, दीन की खिदमत के लिए सफर करते हैं, किसी वली की बारगाह में जाने के लिए सफर करते हैं। या वली की बारगाह में जाने के इरादे से अगर हम सफर करेंगे और सफर में अगर कोई बात हमारे साथ हादसा होता है तो हमारा वो जाना भी एक वली के आस्थाने की बुनियाद पर हमारे लिए जन्नत का हकदार होता है। फरोख्त कारोबार करो, बिजनेस करो, अपने माल में यकीनन नफा रखो, मगर उतना नमक के बराबर नफा रखो जिससे आपको माल को तिजारत करने फरोख्त करने में नफा भी हासिल हो जाए और दूसरे को कोई तकलीफ भी न पहुंचाए। मगर आजकल पीरी मुरीदी से बड़ा कारोबार कोई है। सीधे आज ही मुझसे लोगों ने कहा कि आप मुहद्दिस कबीर से सिफारिश कर दीजिए कि मुझे खिलाफत दे दीजिए। ये खिलाफत को तुमने आफत बना रखा है। ऐसे ऐसे जाहिल पीर फैले हुए कि जिनको हलाल और हराम नहीं है, मसाइल शरिया से वाकफियत नहीं रखते, कैसे पाकी और नापाकी को गुस्ल कैसे किया जाएगा इसके बारे में सलाहियत नहीं रखते। पीर साहब ने समझियां पहन ली, औरतों के दरमियान में जाकर पीरी मुरीदी का धंधा शुरू हो जाएगा। इससे बड़ा कोई कारोबार भी नहीं। मैं कहूंगा पीर और मुरीदी सिर्फ पीर इसलिए है कि तुम्हें अपने हाथ पर बैठक कराकर तुम्हारा रिश्ता बगदाद वाले गौसे आजम तक पहुंचा दे, गौसे आजम करे तो करबला के हुसैन तक पहुंचा दे, और हुसैन करम करें तो हमें मुस्तफा पीर मुरीद कारोबार मत बनाओ, मुरीदों की जेब पर नजर मत रखो, मुरीदों के दिल पर नजर रखो। जब मुरीदों के दिल पर नजर रखोगे तो खुद ब खुद फिक्र सुधरती हुई नजर आएगी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमतुल्लाह रिज़वान की मुक़द्दस जिंदगी एक शख्स आया बयान हासिल करने के लिए, आपने फरमाया कहो, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दे दिया। कहा मैंने अपना हाथ तो मुफ्ती आज़म के हाथ में, एक बार कहा, दो बार कहा, फिर आपने उसके सर पर हाथ रखा, कहा अब तो बोल दे, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दे दिया। बोलना शुरू कर दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दे दिया। कहा पहले के लिए कह रहा था, पहले मुझे आपको देख रहा था, आपने जब सर पर हाथ रख दिया तो मैंने गौसे आज़म। मुरीद पीर से मुरीद हो तो उसके जुब्बे और दस्तार और लिबास को देख कर मत हो। अगर सिलसिले में दाखिल होने जा रहे हो तो पहले पीर का किरदार भी देख लिया करो कि वो नमाजी है कि नहीं है, वज़ा क़ज़ा करने वाला अमल करने वाला है कि नहीं है, सुन्नतों पर अमल करने वाला है कि नहीं है, और खुद बगैर किसी भी मदद के मसाइल शरिया को किताबों के जरिए हल करने की सलाहियत रखता है या नहीं। मगर इससे कोई मतलब नहीं, हम तो फला बड़े पीर साहब के खलीफा, 1.5 दर्जन खिलाफतें, 2.5 दर्जन खिलाफतें लोग लेकर फैल रहे हैं। मेरी ये जसारत नहीं हुई मुहद्दिस कबीर के सामने ये गुफ्तगू करूं, मगर बड़ों के सामने इसलिए बोलता हूं कि अगर कोई जुमला ऐसा होगा तो इस्लाम हालात बनाने के लिए बना दिए। हमारे अकादरीन को लोग सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, हुजूर कायद मिल्लत या मुहद्दिस कबीर को इस्तेमाल करने के लिए उनके करीब मत आओ। अगर अपनी फिक्र को मजबूत करना हो और शरीयत मुस्तफा और मसलक आला हज़रत को कुछ काम करने का दर्द रखते हो तो इन अकादरीन के करीब होकर मसलक आला हज़रत को फरोग देने की अपने अंदर फिक्र पैदा करें। हज़रत हुजूर मुमताज़ुल फुक़हा तशरीफ रखते हैं ना, मुनाज़रों की दुनिया के शहंशाह हज़रत अल्लामा अख्तर हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं। बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनकी मुस्कुराहट में ही बहुत राज था। बातिल खुद ब खुद इनकी मुस्कुराहट के सामने ही देर हो जाए। ये मुस्कुराहट अपने चेहरे पर क्यों है? इसलिए कि इन्होंने
अपने फायदे के लिए अपने अकादरीन की ड्यूटियां सीधी नहीं की हैं, इल्मी फिक्र और मसलक के आला हज़रत फरोग के लिए इन्होंने अपने असातिज़ा की ड्यूटियों को सीधा किया। और आज भी असातिज़ा की बारगाह में जब हाजिर होते हैं तो उन्हें उस्ताद और अपने अकाबिर की हैसियत से ही देखने का अपने अंदर नजरिए बनता है। बहुत दिल में, मगर हुजूर मुस्तफा जो शरिया की बारगाह में जब मैंने देखा तो अदब ये नहीं कि हमारे पास बहुत इल्म है, हम बहुत बड़े इदारे में पढ़ाते हैं, ये नहीं। हमारी जमात का हर आलिम जिसको गयासुद्दीन लाइक करता है और उन्हीं लोगों को लाइक करता है जो लाइक करने के लायक, अपने समझ में नहीं आता। भैया तुम अपने घर खुश रहो, अपने घर की चक्की रोटी में खुश रहो। हमें सेठ साहब के घर की मुर्ग मुसल्लम की जरूरत नहीं है। हमें आला हज़रत ने सिखाया, तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सब। फिर आला हज़रत को खुदा का शुक्र है, ऐसा किसी खानकाह से नहीं मांगा जैसा हमारे अजदाद से मांगा। फक्र है तो जिसे नेमत के तौर पर बोलते हैं, आला हज़रत ने ऐसा नहीं मांगा जैसा मुर्शिदाने कालिबी से मांगा है। दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, अल्लाह से हिस्सा गदा के मगर हम आला कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं और क़यामत की सुबह तक भी मानते रहे। वही मसलक रज़ा का मसलक है जिस मसलक का नजरिया करबला से हमें हुसैन ने दिया था, बगदाद से गौसे आजम ने दिया था, अजमेर से ख्वाजा आजम ने दिया था, कालपी से फजलुल्लाह ने दिया था, महरैरा से बरकतुल्लाह ने दिया था। इसी मसलक की फिक्र को बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने अहले सुन्नत के हाथ में दिया है, जिसको आज मसलक के आला हज़रत के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये भी कुछ देर में तशरीफ लाए, जबकि फकीर ने क़यामगाह पर जाकर हुज़ूर मुहद्दिस कबीर से इजाज़त भी ले ली थी कि कुल शरीफ के बाद फौरन दरगाह मुअल्ला कालबी शरीफ के लिए वापसी हो जाएगी। मगर ये जमाल मिल्लत का हुक्म है कि और बोलो, लोगों को इतना ही बर्दाश्त नहीं होता और होने को पता नहीं क्या होगा। मुझसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इन्फेक्शन होता है, पीर बहुत ज्यादा मुझसे जलते हैं कि आकर हम सब की तकलीफ पड़ी। हमें पीरी मुरीदी का कोई शौक ही नहीं है, इसलिए कि आला हज़रत का सिलसिला इतना दराज है, सारे मुरीद तो वो सब आएंगे ही, हमें मज़ीद मुरीद करने की जरूरत क्या। भाई रज़वी है, चाहे अमजदी हो या रज़वी हो या गैर कालबी हो, सबको आना तो कालबी शरीफ ही है। बगैर कालबी के कौन आगे जाएगा? इसलिए कि आला हज़रत ने उसी बारगाह में फरमाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई उलमा की कद्र करना सीखो, अपनी मस्जिद के इमाम की कद्र करना सीखो, मगर मस्जिद में लिखा पढ़ा नहीं बल्कि पढ़ा लिखा इमाम रखो जो मसलक आला हज़रत का सच्चा वफादार। जब आपकी मस्जिद में पढ़ा लिखा इमाम होगा, तो मस्जिद की तालीम से आरास्ता करो, इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता करो। आपके बच्चे अगर हाफिज़ कुरान बन जाएंगे, आपके बच्चे अगर आलिम दीन बन जाएंगे, तो
आपकी कौम बहके हुए रास्तों से बच जाएगी और सिरात मुस्तकीम पर चलती रहेगी। मगर आज पीरों के बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं, आज पीरों के बच्चे वहां पर नहीं हो। मेरे भी बेटे आप सैयद अब्दुल मियां अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हज़रत अल्लाह की बारगाह में जानू अदब तय कर रहे हैं। हमें इल्म चाहिए। खानकाह दिल भी सुधारती है और फिक्र भी सुधारती है। कल लोग खानकाहों की तरफ सफर करते हैं, आज खानकाह से जाते हैं लोग मेले में, उर्स में हलवा पराठा खाने। कल लोग बुजुर्गों की बारगाहों में जाते थे, अपने हुए दिलों को लेकर जाते थे। कल खानकाहों में 10 लाख के झूमर की जरूरत नहीं है, भले ही एक चराग खानकाह में क्यों ना रोशन हो रहा हो, मगर वो चराग अहले सुन्नत वल जमाअत की फिक्र ले रहा हो, जिससे माशरा भी सुधर रहा हो और उनकी भी इस्लाह होती हुई नजर आए। आज लोग कहते हैं खानकाह की हिफाजत के लिए जरूरत है, कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम खानकाह की हिफाजत के लिए कदम बढ़ाएंगे, यकीन हमारे कदम खानकाहों की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम खानकाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे जो वाकई खानकाहें हैं, हम उनकी तरफ कदम भी बढ़ाएंगे, उनकी हिफाजत के लिए अपने हमारी आपकी फिक्र होना चाहिए। हम नमाजों से गाफिल है, हम पर 5 वक्त की नमाज पढ़ गए, वादा तो हम करते हैं, पीर साहब से उम्मीद हो गया, वादा तो किया कि अब हम झूठ न बोलेंगे, किसी भी शर्म फिक्र से दूर रहेंगे, मगर उससे गाफिल हैं। फज्र भी कज़ा सोने के नाम पर, ज़ोहर और असर कज़ा कारोबार के नाम पर। मगरिब में आए तो थके हुए, इशा का वक्त हुआ तो नींद आ गई। कहूँगा उर्स सदर शरिया में आने वालों, अगर उर्स सदर शरिया में हाजिर हुए हो तो ये फिक्र से अहद करके जाओ कि आज के बाद से हम कोई भी नमाज कज़ा नहीं करेंगे, इसलिए कि हम पर नमाज फर्ज है। और उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो इमामुल अंबिया का वफादार हो, मसलक आला हज़रत का वफादार। ऐसे किसी माइक फरोश इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो जो अपनी भी नमाज माइक के हवाले किए हो और तुम्हारी भी नमाज माइक के हवाले कर दो। जब हमें हमारे हाज़रीन ने नजरिया दे दिया तो हमें नए जदीद नजरियात की हमें कोई जरूरत नहीं है। नए नजरियात और नए जदीद चीजें औरों को मुबारक हो, हमें मसलक आला हज़रत की फिक्र और हुजूर सदर शरिया का पैगाम मोहब्बत मुबारक। अपने बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफा से आराज़ करो, अपनी बच्चियों का रिश्ता उन घरों में करो। अमीर देखकर अपनी बेटी का रिश्ता मत करो, गरीब देखकर करो, मगर मुस्तफा का वफादार देखकर करो। अहले सुन्नत वल जमाअत का सच्चा फिक्र रखने वाला देखकर। बेटी की बारात में धूम धड़ाके डीजे बजा कर मत जाओ, बेटों की बारात लेकर जाना है तो नबी पर सलाम पढ़ते हुए जाओ, रहमतों के दावेदार बनते हुए। आज पीर साहब भी पीछे पीछे नाचते हुए चले जाते हैं डीजे पे। ऐसे हालात में उस घर में रिश्ता करो जिस घर के लोग मामूलाते अहले सुन्नत वल जमाअत के मानने वाले और उस पर अमल करने वाले हों। भले ही वो आपके कितने बड़े पुश्तैनी रिश्तेदार हों, पुश्तैनी रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, हम अहले सुन्नत वल जमाअत के नजदीक मुस्तफा की वफादारी देखी जाती है। अगर हमारी नजदीक हमारी फिक्र ये होगी जब ये रिश्ता कायम होगा। अकाबिर उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, काजी मुंबई हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब खुला तशरीफ रखते हैं। हम मुंबई में रहे या कानपुर में रहे या कालपी में रहे या बरेली में रहे या सदर शरिया की इस नगरी हसीन नगरी में रहे, नजरियात हमारे वही है तो मसलक आला हज़रत है। ऐसा नहीं है कि पीरजादगान के लिए अलग कुछ मसले हैं
और मुरीदों के लिए कुछ अलग मसले हैं। पीर साहब एसी के बंद कमरों में रहेंगे और मुरीद बाहर धक्का खाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, नशे से जाए, आराम जाए, मगर ऐसे हालात तब पैदा करो कि अब पीर साहब से दिल ही नहीं सकते। भले पीर साहब आराम कर रहे हैं, भले ही पीर साहब अंदर मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, आज के हालात की तकाजा हालात नहीं हो रही। और फिर नए नए जदीद मसाइल सामने आते हैं, फिर उस पर हमारे उलमा के कलम चलते हैं, मुफ्तियान किराम से इस्तफ्ता किया जाता है। भाई इन तमाम फसादात की फिक्रों को अपने नजरियात से दूर करो, जिसे मानो उससे सच्ची मोहब्बत और अकीदत कर पाना, उसकी फिक्र से अपनी फिक्र को वाबस्ता रखो। खुद भी नमाज पढ़ो और अपने नौनिहाल बच्चों को नमाज पढ़ने के तरीके सिखाओ। खुद भी मस्जिद जाओ, अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उनको मस्जिद का दरवाजा दिखाओ, ताकि वो मस्जिद का रास्ता सीख जाए। जब नमाज़ान मस्जिद से नमाज़ान की आवाज़ आए तो वो अपने मोबाइल पर गुम न रहे, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए। यही सदुशरिया ने यही हमें शरीयत के कवानीन पर अमल करने का नजरिया दिया। आज हम हुजूर मुहद्दिस कबीर के करीब अपने आप को समझते हैं। इनके करीब असल में आप तब होंगे जब इनकी जो फरामीन है और इन पर इन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है, आप वैसे ही अपनी जिंदगी को भी इन्हीं कौल और इन्हीं की फिक्र की रोशनी में गुजारने का सच्चे दिल से अहद कर लेंगे, तब आप हुजूर मुहद्दिस कबीर के सच्चे वफादार। अब नारा तो हुजूर मुहद्दिस कबीर का लगाते हैं, ना काज़ुल मज़ाक फिल हिंद का नारा तो लगाते हैं, आप काज़ुल मज़ाक का नारा लगाते हैं। मैं कहूँगा इन ज़ातों को मानो तो फिर इनकी भी मानने की अपने अंदर सलाहियत है। सिर्फ इनको ज़ाहिरी कौम के सामने मानकर मत दिखाओ और अंदर फिर अपनी मनमानी करो। ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, न शरअ फिक्र पर आपने जाहिरन आपने मानने का वादा अगर किया है तो उसे बातिनन भी अपने अंदर मानने का फिक्र रखो। जो बाहर करो वही अंदर भी करने का वादा रखो। ऐसा मिजाज मत रखो कि तन उजला मन मैला बगले जैसा भेस, अरे इससे ज्यादा भला जो भीतर बाहर एक अंदर बड़े सफेद बाहर बड़ा सफेद पोश पास अंदर दिल में कुदरत सामने पड़ गया हुजूर मुहद्दिस कबीर का, तो बल खा खा कर हुजूर मुहद्दिस कबीर की दस्तबोसी और कदमबोसी कर रहे हैं। और जब बीच पीछा हुआ तो साहब कहने का जैसे इल्म को हम भी रखते हैं। मैंने तो कहा कि आप खास हो इल्म रखो, के साथ में जो इल्म की फिक्र दे रहा है उसकी इल्म तो यही बताता है ना कि इल्म की कदर करो। इल्म ये तो नहीं कहता कि इल्म अगर हासिल कर लिया है तो फिर इल्म वालों की तौहीन करो। इल्म अगर सीखते हो तो इल्म यही बताता है अगर तुम्हारे अंदर इल्मी सलाहियत है तो इल्म वालों की कदर करो, जिससे तुम्हारे इल्म में और इजाफा होता हो। हमारी और आपकी फिक्र यही होना चाहिए। हमें आज इस दौर हाजिर में अपने माशरे को सुधारने की जरूरत है, अपने कल्चर को सुधारने की जरूरत है, अपने चेहरों को सच्चा सुन्नी सही अकीदा बनाते हुए अपने चेहरों पर कट साइज की जगह फुल साइज की दाढ़ियां रखाने की जरूरत है। आजकल कट साइज की दाढ़ियां लोग रखाकर अपने आप को कहते हैं हमने तो साथ दाढ़ी रखा ली, यहाँ कटा लिया, यहाँ कटा, ऐसा लगता है जैसे कोई जोग्राफिया बना डाला है चेहरे का पूरे। मैं कहूँगा तो सुन्नत तरीके के एतबार से दाढ़ी रखाने का हुक्म है, उस सुन्नत तरीके से उस पर अमल करने की कोशिश करें। रब कबीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब आइए मिलकर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।